जी मैं धनराज अहलात आ चुका हूँ मेरा नाम है। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, ब्राह्मण महासभा के प्रधान और सचिव हमारे साथ बैठे हुए हैं मुकेश जी। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। डोली का जो मालिकाना हक दिया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में क्या कहना? भाई मालिकाना हक जो डोली का दिया है सरकार ने, अच्छा काम कराया है। बाकी उसमें आगे पता चलेगा, जब वो नाम हो लेगी तब पता लगेगा। फिलहाल तो जो आया है न्यूज़ में वो अच्छा ही है। इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। हमारे साथ मुकेश जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार जी भाई साहब। मैं आपका जो देसी दर्पण और उसका हरियाणा फोकस हरियाणा न्यूज़ चैनल है, तो उन सबको उसको जो देखने वाले उनको सबको राम राम करते हैं। मुकेश भाई जो मालिकाना हक दिया है उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये धनराज जी, जो मालिकाना जो हक दिया है डोली का, ये एक चुनावी जुमला है। अब है ना, इन बीजेपी पार्टी के ब्राह्मण याद आ गई। जब पहले डोली का मालिकाना हक विनोद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए दिलवाया था, तो वो खट्टर साहब ने आते ही तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? भाई वो तो उसकी अपनी खुद की इच्छा थी, क्योंकि ब्राह्मणों को चाहता नहीं था। और जबकि ब्राह्मणों ने पार्टी का 90% ब्राह्मणों ने पार्टी का साथ दिया, तो उन्होंने इसका हक था, वो जो कानून था वो रद्द कर दिया था। और इसी तरह से जो ईबीपीजी का जो कानून था, वो उसमें 10% कोटा मिलता था आर्थिक रूप से, वो भी खट्टर सरकार ने आते ही ख़त्म कर दिया था। अब इन्होंने देखा है कि भाई चुनाव का जो बिगुल बच चुका है, चुनाव समीप आ चुका है, और उसके लिए है ना ब्राह्मणों को ये लोग लुभावने जो वादे ये दे रहे हैं, ये सब खोते हैं। नहीं तो जो पिछली सरकार थी उसने जो दिया था कोटा ईबीपीजी का भी और डोली का मालिकाना हक, वो एज इट इज़ रखना चाहिए था इस सरकार ने। ये कहते हैं कि भाई हमने अब ब्राह्मणों को मालिकाना हक दे दिया। एक तरफ तक किधर विनोद शर्मा बड़ी बात बोल रहा है, किधर भाई अरविंद शर्मा बोल रहा है, किधर रमेश कौशिक बोल रहा है, परंतु ब्राह्मणों को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। रामविलास शर्मा के कारण 47 सीट पहली बार बीजेपी के पास आई थी। अगर मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, ब्राह्मण को इन्होंने कुछ देना था, तो सबसे पहले रामविलास शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के जन्मदाता रामविलास शर्मा जी हैं। उनके बगैर तो यहाँ पे है ना एक सीट भी नहीं आती थी। रामविलास शर्मा ने ही इस पार्टी को यहाँ पर जीवित किया, और उनको आज है ना जैसे दूध में मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, इसी तरह से रामविलास शर्मा को निकाल कर फेंक दिया। एक मुकेश जी, डोली का मालिकाना हक क्या है? ये डोली का मालिकाना हक ये है कि जो जमीन जमींदारों ने ब्राह्मणों को भाई और काश्तकारों को जमीन दान में दे रखी है, तो वो डोली की जमीन थी। उनका मालिकाना हक जो मालिक थे ना, उन्हीं के पास था। जमीन खाली बोझ जोत के लिए ब्राह्मणों को दी थी। हाँ, तो अब जो हुड्डा सरकार थी, तो उसने ये मालिकाना हक ऑलरेडी विनोद शर्मा जो पार्टी में थे तो दे दिया था, तो खट्टर सरकार ने इसको तोड़ दिया था। तो यही तो आज समस्या ये हो रही है कि जब चुनावी टाइम आता है, तो ये कांग्रेस भी याद करती है ब्राह्मणों को, और बीजेपी भी याद करती है ब्राह्मणों को, परंतु जब देने की बात आती है ना, तो इनको एक तरफ डाल दिया जाता है। आज ब्राह्मण एक मंत्री है बीजेपी सरकार में, कोई है ही नहीं। और जब चुनाव का टाइम आता है, अगर मान लीजिए बीजेपी हार जाती है तो कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान हार जाता है तो कहते हैं कांग्रेस खतरे में है। परंतु न तो इस देश में हिंदू खतरे में है, न इस देश में मुसलमान खतरे में है। इस देश का मजदूर, किसान और नौजवान खतरे में है। अगर इन दोनों पार्टियों से अपने अपने समय में इन्होंने है ना, अगर इनकी बैकग्राउंड देखोगे तो इन्होंने जनता के साथ और ब्राह्मणों के साथ हमेशा धोखा किया है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश ये है कि इन जुमलेबाजों के उसमें मत आना, और युवा भाई नशे से दूर रहना, मेरा यही संदेश है। और भाई इस भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।